परंतु जब वह बादल के रूप में जरूरत की जगहों पर बरसता है तो सबको पता चलता है, खासकर तब जब जरूरत की जगह पर बरसता है और सभी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार सरकार को कर इस तरह से लेना चाहिए कि किसी को पता न चले, पीड़ा न हो। लेकिन जब उसी टैक्स का इस्तेमाल जनता के हित में खर्च हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी, स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, तो जनता का कल्याण होता है, विकास इससे होता है। और हमारी सरकार इसी भाव के साथ, राम राज्य की इसी भाव के साथ कार्य कर रही है, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है कि बजट में कैसे इन चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया है। महोदय, इसके साथ ही डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश में 4,40,000 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से ये बैंकिंग सुविधा भी प्रदेशवासियों को आज उपलब्ध कराई जा रही है। और डीबीटी ने, जिस भ्रष्टाचार की आप चर्चा कर रहे थे, डीबीटी ने उस भ्रष्टाचार की कमर पर सबसे कठोर प्रहार किया है। ये डीबीटी सचमुच बजरंगबली की गदा है, जो बेईमानी और भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार कर रही है। और डीबीटी में लाभार्थी का पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंच रहा है। 11 विभागों की 207 योजनाओं की धनराशि, जिसमें से 113 केंद्रीय योजनाएं हैं और 94 राज्य सेक्टर की योजनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो कुल 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों तक हमने 1,11,637 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हमने प्रदेश में किया है एक वर्ष में। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने अप्रैल 2000 से लेकर 2017 तक, यानी इन 17 वर्षों में उत्तर प्रदेश जो एफडीआई आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह कुल 3,300 करोड़ का था। और अकेले 17 से 24 के बीच में, इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एफडीआई आया है 14,800 करोड़, 8 करोड़ का आया है, यानी 14,008 करोड़ का आया है, यानी उससे कई गुना ज्यादा आया है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। बैंकिंग तंत्र यह किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है, और उस रीढ़ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने अभी जो बैंक की शाखाएं, वीसी सखी, एटीएम, बैंक के एटीएम और अन्य की चर्चा की, उसी तंत्र के बारे में चर्चा की है जो हमारी अर्थव्यवस्था के आधार बन रहा है। हमने बैंकिंग व्यवसाय में 2016-17 में कुल 12,75,000 करोड़ जमा होते थे बैंकों में। अब उत्तर प्रदेश में 24-25 में आप देखेंगे तो यह 29,66,000 करोड़ रुपए, यानी 2.25 गुने से अधिक जमा हुए हैं पिछले 7 वर्ष के अंदर। ये एक वर्ष का है। और सीडी रेशो 16-17 में जो केवल 44-45% के बीच में अटक के रह गया था, आज वो बढ़कर के 61% तक पहुंचा है। प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से अगर हम आरबीआई की बुलेटिन को देखें तो उन्होंने कहा कि बैंक व वित्तीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2% के रेट से उत्तर प्रदेश देश के अंदर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत संपूर्ण वित्तीय समावेशन की योजनाएं में, जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अटल पेंशन स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। और पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को ऋण देने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है।